आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह अजयगढ़ किले की बहुत ही रहस्यमय खजाने के जो कई सारे रहस्य हैं उन सारी चीज़ों को जो है कि हम इस वीडियो में जानेंगे और कहानियाँ, रहस्य और इतिहास के कुछ ऐसी चीज़ों को भी जिसे हर कोई जानना चाहता है, करीब से देखना चाहता है, बीते हुए समय को फिर से जो है कि उसी जगह जाकर उन्हीं कहानियों को सुनकर उन्हें फिर से महसूस करना चाहता है। राज और उसकी गहराई कितनी है, उसकी रहस्यमयता कितनी है, वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में जो है कि लोग जानने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। राज, उसकी गहराइयाँ जितनी होती हैं उतना ही उसे जानने में उत्सुकता बढ़ती जाती है। भारत तो हमेशा से ही बहुत सारी किंवदंतियों और कहानियाँ, वीर गाथाओं से जो है कि इसके इतिहास भरे हुए हैं, चाहे वीर योद्धाओं की हो या फिर कलाकृति की, वास्तुकला की बात हो या शिल्पकारी की, या फिर कई सारे रहस्यमय जो है कि किलों की बात करें, जो जैसे कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो भारत को बहुत ही ऐतिहासिक बनाती हैं। भारत का इतिहास जो है तक कई हजारों साल पुराना है, लेकिन कई बार इस बात पर भी सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिस पर भारत को हमेशा फक्र रहा है और कुछ ऐसी जगहों पर आज भी लोग जो है जाते हैं और आकर्षण का उस जगह, वो किला, वो सांस्कृतिक स्थल और ऐतिहासिक जगह जो है कि उस सभी को जो है कि बहुत ही आकर्षित करता है। वैसे ही ठीक बहुत ही बहुमूल्य एक जगह है जिसे अजयगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। यह किला पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना का यह किला कभी जो है कि बहुत ही यहाँ पर खूनी लड़ाइयाँ हुई हैं। कई सारी जो है कि ये इस खजाने की लालच में जो है कि देख सकते हैं चारों तरफ इस किले के ऊपर, इतनी ऊपर आने पर भी यहाँ पर मुगलों ने, राजपूतों ने और मराठाओं ने इस किले को जो है कि पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। हर जगह जो है कि बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ है इस किले में। तो इस किले में जो है कि बहुत ही बहुमूल्य है, एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों तरफ हमें यहाँ पर सिर्फ टूटी हुई चीज़ें ही मिलेंगी। तो इसमें जो है कि कई सारी जो कहानियाँ हैं यहाँ पर जो है कि उन सारी कहानियों में जो ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें पुराने इतिहास की वजह से बहुत ही मशहूर है। कई लोगों ने इतिहास को जानने की बहुत कोशिश की है और फिर उसी तरह से नहीं जान पाए क्या होगा, क्या ऐसे उससे पता कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आज हम इस जगह पर पहुँचे। ये अजयगढ़ का किला जो है, इसमें देखिए यहाँ पर कई सारे अवशेष पड़े हैं जो यहाँ पर एक बहुत देख सकते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की तरह इसे बनाया गया, लेकिन यह धंसा हुआ है। और सोचिए सिर्फ ये ऊपरी भाग है, ऊपर तक, ये ऊपरी भाग जो ऊपर तक है और इसके नीचे मंदिर है, तो कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है जबकि ये पूरी तरह से बंद हो गया है। अब देख सकते हैं ये पूरा सिर्फ ऊपर का ही भाग है। तो नीचे जो जमीन में नीचे जो ये पहाड़ी के अंदर इसका रास्ता जो होगा उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं। तो ये कितना बड़ा एक रहस्य हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो जैन मंदिर है, देखिए यहाँ पर जैन मंदिर भी है और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इसे जो है कि संरक्षित करके यहाँ पर रखा गया है, जबकि जो मंदिरें हुआ करते थे वो सारे के सारे जो है कि तोड़ चुके हैं। देख सकते हैं किस तरह से यह कितना भव्य सा यह बना हुआ है। लेकिन जितने भी मंदिर हैं अजयगढ़ में, यहाँ पर मुगल जो थे उन्होंने सारे मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है और देख सकते हैं किस तरह से भारत के इतिहास को जो है कि क्षति पहुँचाई गई है। और कहानियाँ देख सकते हैं जो इतिहास में जो बताई गई हैं उन कहानियों में कितना सच है। उन सारी बातों को जो है कि यहाँ पर इस सारी चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि आखिर में यहाँ पर बहुत ही पुराना जो है कि इतिहास है इसका। 1730 में इस किले को बनवाया गया था और कई लड़ाइयाँ इस किले में देखी गई। देख सकते हैं चारों तरफ आपको अवशेष दिखाई देंगे और कईयों के जो है कि वहाँ तक आधे से ज़्यादा तोड़ दिए। अब इसे संरक्षित करने के लिए जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है कि यहाँ पर कला जो है कि इसे देख सकते हैं यह गेट जो है कि नया है, इसे जो है कि यहाँ पर बनाया गया संरक्षित करने के लिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है कि लोग यहाँ से चुरा भी ले जाते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से ये सारे अवशेष जो है कि इस किले में जो 860 फीट ऊपर है और वहाँ पर भी ये पूरी तरह से जंगल बस चुका है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया गया है। ये सारे अवशेष है, ये सारे अवशेष जो है, कई सारे अवशेष जो है कि यहाँ से चुरा लिए गए। देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग सिंबल है। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये बना हुआ है पूरी तरह से। यहीं पर एक जो है कि ताले की चाबी का जो है कि बहुत जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि वो उस
जो नक्शा है, जो ऐतिहासिक नक्शा, इसके बारे में काफ़ी चर्चा की जाती है। कई सारी बातें और कहानियाँ, और जो लोगों को बहुत ही आकर्षित कर जाती है यहाँ पर आने के लिए। उस जगह का एक नक्शा है, उस नक्शे का जो है कि हम आपको चित्र दिखाएंगे, और किस तरह से उसकी एक चाबी है जो आज तक किसी के पास भी किसी को नहीं मिली। कहा जाता है कि वो चाबी किसी को समझ में नहीं आई, ये वो इस वजह से क्या वो क्षतिग्रस्त हो गई। देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं, ये ठीक उसी का जो है कि एक पूरी तरह से एक नक्शा बना हुआ है। जो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने जिस तरह से छुपाया, ये उस तरह से ठीक नक्शा हुआ है। ये तो हैरानी की बात नहीं है कि जो भारत के इतिहास में जो कई सारे जो मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों में ऐसी जो है कि मैकेनिज्म हुआ करती थी कि जो आज तक जो है कि उससे जो है कि वैज्ञानिक जो है कि समझ नहीं पाए। और इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन आज तक किसी को इस जगह का जो है कि इस जगह का जो कोई मैकेनिज्म इसका मिल नहीं पाया। कोई वहाँ तक, उस गुफा तक, उस सुरंग तक जो है कि पहुँच ही नहीं पाया। ये पूरी तरह से एक जो है कि रहस्य और रहस्य ही बनता रह गया। देखिए अभी तक यहाँ पर कई सारे अवशेष हैं, अब इसका जो कि चाबी जो है आज तक किसी को नहीं मिला। ये पूरी तरह से जो है कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने भी आकर कई सारे संरक्षण किए हैं। कई सारे जो है कि यहाँ पर जितने भी युद्ध हुए, उन सभी चीज़ों में, चाहे वो गणेश भगवान की मूर्ति का हो, इसमें हो, इस जो बनाया गया है, ये देख सकते हैं पूरा ये मैप है। और इसको आज तक कोई जो है कहा जाता है कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ सकता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा इस जगह पर आ नहीं पाया या कोई समझ नहीं पाया। और कोई जो है कि कैसे इस बात को समझ पाएगा जबकि इसकी जो है कि चाबी आज तक किसी को मिली ही नहीं। और कोई कैसे इस बात को मान पाएगा कि अगर कोई समझ भी गया तो उस चाबी को या क्षतिग्रस्त हो गई होगी या ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वो लोग खुदाई करते हैं और उन्हें जो है कि कई सारे सोने के सिक्के जो है कि मिल जाते हैं। तो उस तरह से ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि अगर क्या वो उस जगह के नज़दीक पहुंच चुके थे, क्या उतना वो जो है कि इतनी कोशिश करने के बाद पूरा। इसलिए जो है कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने जो है कि थोड़ी बहुत पहरेदारी रखी दी है। आज जब हम अजयगढ़ किले के वो जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो ज़्यादातर महसूस और होता है कि यहाँ पर कई सारी जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को किस तरह से मिलती है। अजयगढ़ का किला जो है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पास बसा हुआ है और 1765 में राजा गुमान सिंह ने इसे खोजा था। इस जैतपुर के राजा पहर सिंह के भतीजे थे और अजयगढ़ से कालिंजर का किला तकरीबन 35 किलोमीटर दूर पर है। अजयगढ़ और कालिंजर के किले को जुड़वा किले के नाम से भी जाना जाता था। 1809 में जब अंग्रेजों द्वारा किले पर कब्जा कर लिया गया था, तो इसके बाद जो है यह किला मध्य भारत की एजेंसी में शामिल हो गया था। अंग्रेज जब आए थे यहाँ पर तो उन्होंने भी कई इस लालच में ही इस जगह पर जो है कि अपनी एजेंसी खोल रखी थी, ताकि वो इसी जो है कि गुपचुप तरीके से जो है कि यहाँ पर जो खजाने की बात है वो भी उसे ढूंढ सके। क्योंकि आप जैसे कि सारा भारत जानता है और विश्व भी जानता है कि अंग्रेज़ों ने कई सारी जगहों को जो है कि लूटा है, और जो सबसे ज़्यादा लूटपाट मचाई थी वो भारत के बहु प्रसिद्ध जो मंदिरें हुआ करती थी, किले हुआ करते थे, या फिर जो महल हुआ करते थे, उन सारी चीज़ों में से कई जो है कि दरवाजे तक उन्होंने नहीं छोड़ा था। जो मंदिर के दरवाजे हुआ करते थे जो सोने से बने हुए थे, और कई सारे जो इसे पन्ना वगैरह लगाए हुए रहते थे, वो सारे दरवाजे जो है कि यहाँ से जो है कि भारत से उठाकर वो सारे इंग्लैंड ले गए थे। तो कई सारी जो भारत की ऐतिहासिक चीज़ें जो थी वो सबसे ज़्यादा जो लूटमार पहुँचाई थी मुग़ल और जो अंग्रेज़ों ने जो लूटमार यहाँ पर पहुँचाई थी। देख सकते हैं चारों तरफ आपको इसी तरह से अवशेष देखने मिलेंगे। यहाँ पर जो है कि 2 नदियाँ भी बनी हुई थी, और उन सारी यहाँ पर 2 नदियाँ जो मतलब 2 तालाब उन्होंने बनाए थे, और उसका जो है कि नाम जो है कि उन्होंने गंगा और जमुना जो कि यहाँ पर रखा था, ऐसा कहानियों में बताया गया। आप देख सकते हैं ये पूरा जगन्नाथ मंदिर का ये पूरा शेप है, और इसमें देख सकते हैं कि वास्तुकला कितनी भव्य है। और ये सिर्फ इतना ही एक ही हाथ ऊपर दिख रहा है, और पूरा का पूरा मंदिर जो है इसके नीचे है। अब वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है ये थोड़ा मुश्किल है। इसके नीचे जो है कि कुंड भी है इस किले के नीचे, तो वहाँ पर खजाना छुपाया गया था कि इस मंदिर के जो नीचे का निचला भाग है वहाँ पर खजाना छुपाया गया था। तो कई सारी जो है कि इसमें पहेलियाँ हैं जो समझ में ही नहीं आती कि किस तरह से
अगर जो लोग यहाँ पर आते हैं तो इसी बात को जो है कि समझने में नाकाम हो जाते हैं कि इसे ढूंढा जाए तो किस तरह से ढूंढा जाए। ये जो है कि यहाँ पर सिंबल्स तो दिखाई देता है, यहाँ पर अब इतना दिमाग लगा कर कैसे कोई इस बात को पता लग सकता है। जिसमें जो जितने भी यहाँ पर सारी चीज़ें वो सारे आकर्षित तो करती हैं, पर वहाँ पर वो पहुँचे कैसे वो तो। और जो यहाँ पर कई सारे चाहे वो राजा महाराजा हों या फिर जो अंग्रेज हुआ करते थे, मुगल हुआ करते थे या फिर राजपूताना जो हुआ करते थे, वो कई लोगों ने तो अपना पूरा जीवन जो है कि इसी में लगा दिया कि ताकि उन्हें खजाने तक का पता चले। लेकिन जो राजा थे उन्होंने इस तरह से उन्हें पता था कि अब उनका शरीर छूटने वाला है, तो उसी तरह से जो है कि वहाँ पर उन्होंने इस तरह से खजाना छुपाया कि किसी को उन्होंने उसका राज नहीं बताया कि किस तरह से वो खजाने को पा सकते हैं। देख सकते हैं ऐसी छतरियाँ जो है कि जिस तरह से इस मंदिर की जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ये छतरियाँ बनी है, ठीक उसी तरह की छतरियाँ में आगे भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसा कहानियों में या फिर किंवदंतियों में जो है कि बताया गया है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं और देखिए हर तरफ आपको अवशेष मिलेंगे इस अजय दुर्ग में। और देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जो है कि ये किला तकरीबन 200 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये भी एक अवशेष पड़े हैं, यहाँ पर हाथी बने हैं और कई सारी जो है कि वहाँ पर देवी देवताओं की भी फोटो बने। तो ये मंदिर के जो भाग हुआ करते हैं वो सारे के सारे यहाँ वहाँ जो है कि इसी तरह से ये सारे अवशेष जो है कि गिरे हुए हैं, देख सकते हैं किसी तरह से। और देख सकते हैं एक यहाँ पर एक तालाब यहाँ पर बना है, इसे कुंड भी कहते होंगे, लेकिन इसमें से 2 नाम हुआ करते थे। एक गंगा नाम हुआ करता था, एक यमुना शायद नाम हुआ करता था, जिसमें से एक यहाँ पर है और एक हमें शुरुआत में दिखा है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो है रंग महल। रंग महल उस वक्त बहुत ही भव्य और सुंदर सा हुआ करता था, आज कैसा है पता नहीं। हम जब वहाँ पर चलेंगे तो वहाँ पर भी चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ये किला जो है ये बहुत ही इस अभिन्न भाग है, जो है कि अभिन्न भाग है पन्ना जिले का। और फिर यह जो है कि यह किला बुंदेलखंड की रियासत का हिस्सा भी बन गया था। किला जो है तकरीबन 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह किला जो है यूपी और मध्य प्रदेश के बीच विंध्या रेंज की चोटी पर बना हुआ है। यह किला चंदेल वंश की कहानी बयां करता है। 1901 में जो है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आबादी जो है कि तकरीबन 78 थी, लेकिन आज के वक्त आज जो है तकरीबन 3 से 4 लाख हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है जो कई सारी जो कहानियाँ हैं वो कितनी जो है कि रहस्यमय, वो बहुत ही अनभिज्ञ है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बनाई गई है। और ये रहस्यमयी कहानियाँ जो है कि राजा महाराजा जो बड़े बड़े यहाँ पर किले बनवाते थे, तो उनमें जो है कि कुछ राजाओं को कुछ ऐसी कीमती चीज़ों का छुपाना जो है कि आसान हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त हर किले में एक रहस्यमयी तरीके से जो है कि उन्हें बनाया जाता था। वो और उसकी जो है कि उसका पता वो किसी को बताते नहीं थे, चाहे वो रानियां भी हों या फिर उनके जो है कि राजकुमार वगैरह भी हों, जो भी जितने भी हुआ करते थे, वो जब तक वो जिंदा रहते थे तब तक वो किसी को उस बात का पता लगने भी नहीं दिया करते थे। और ऐसे ही रहस्यमय जब किले वो बनाया करते थे तो उस देखने में तो बहुत ही साधारण सा लगता था, लेकिन वो किस तरह से उस जगह को जो है कि छुपा दिया करते थे, इस जो है कि अजयगढ़ किले को देखकर हम बयां कर सकते हैं। देखने में कितना साधारण सा लगता है, लेकिन फिर भी हमें इस किले में जो है आज तक कोई खजाना इस चीज़ को जो है कि ढूंढ नहीं पाया। हर तरफ जो है कि यहाँ पर मंदिर हुआ करते थे उसके अवशेष जो है कि पूरी तरह से जो ध्वस्त कर दिए गए हैं सिर्फ खजाने की चाहत में। तो यहाँ वहाँ जो है कि हमें सब अवशेष यहाँ पर मिलते हैं हर जगह। और जितने भी आप देखेंगे तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो इसी तरह से किला बनवाते थे, ताकि जो है कि उसे इस तरह से रहस्यमय किला बनाते थे कि ताकि कोई जो है कि वहाँ तक पहुँच ना पाए। जैसे कई सारे जो है कि गुप्त रास्ते हुआ करते थे, सुरंग हुआ करते थे, या फिर लड़ाई के वक्त जो है कि उनके परिवार को बचाने की बात होती, तो किस तरह से वो जो है कि कई सारे गुप्त सुरंग हुआ करते थे। तो वहाँ से जो है कि ये बातें जानने को मिलती है कि देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ है। और यहाँ देखिए ये जो है कि जो छतों पर होता है मंदिरों के, ये वह जगह है। देख सकते हैं जैसे हमने अभी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक छत पर जो बनाई हुई थी, देखिए ठीक उसी तरह से हमें ये दिखाई पड़ती है। तो ये पूरा मतलब एक मंदिर जो है वो पूरी जो है कि ध्वस्त कर दिया गया है। और ठीक इसका देखिए ये छत यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से जो है कि कह सकते हैं कि जो
उस वक्त की कलाकृति और वास्तुकला की जो अनभिज्ञ हुआ करती थी। तो देख सकते हैं कितना ये रस जो है कि अब ये पूरा मंदिर जो है कि यहाँ पर गिरा पड़ा है और इसके अवशेष आसपास हमें हर जगह दिखाई देते हैं। यहाँ पर जितने भी हमने देखी है दीवार पर बनाई गई कई सारी कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और अंदर कई सारी जो है कि राज छुपाए बैठी हैं, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चलता। और हर मूर्तियाँ अपने अंदर एक जो है कि राज छुपाए बैठी हैं। बिल्कुल यह पहेली की तरह है जिसमें हमें हर एक चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ कर देखना पड़ता है। किले के अंदर एक पत्थर है जिस पर जो है कि चाबी ताले का जो चित्र बना हुआ है। कहा जाता है कि यह चाबी ताले की किसी खजाने की तरफ हमें इशारा तो करता है, पर आज तक कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया कि पहेली को सुलझाने का खजाने तक पहुंचना कितना मुश्किल हो पा रहा है। ताले चाबी वाली पत्थर के साथ में हमें एक पत्थर है जिस पर लिपि भाषा में कुछ लिखा हुआ है और कई लोगों ने उसे पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर उस जगह को है कि उस जो लिखा हुआ है लिपि भाषा पर उसे कोई पढ़ नहीं पाया। वक्त के साथ साथ पत्थर पर बनी जो है कि नक्काशी जो है कि धुंधली होती गई और राज गहरा होता हो गया। तो किस तरह से हम जो पत्थर हमने जो देखा था अलग अलग, उन सारी चीज़ों पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनाई और अब उसे जानना तो और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर जो लिखी हुई थी, लिपि लिखी हुई थी, वो सारी की सारी जो है कि अब धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। अब उस जगह जब मिटती जा रही है तो फिर कैसे कोई राज जान सकता है। यहाँ पर जो पहेलियाँ हैं, जैसे ये पूरा हमने देखा कि पूरा यहाँ पर मंदिर जो था वो पूरा ध्वस्त करके यहाँ पर उसके अवशेष यहाँ पर पड़े हैं। और देखिए यहाँ पर एक दिखाई देगा हमें जो बहुत ही वहाँ पर इस तरह से वो शिवलिंग है जैसे उस शिवलिंग के अंदर जो है कि 1000 जो है कि शिवलिंग बने हुए हैं। और वो शिव देख सकते हैं यहाँ पर भी एक चीज़, यहाँ पर एक अवशेष पड़ा हुआ है और ये देख इसके बारे में कोई कुछ कैसे बता सकता है कि ये किस जगह से था और कैसे था। तो इसी तरह से जो है कि सारे अवशेष जो है कि यहाँ पर बड़े हुए हैं और ये पहेलियाँ ही बनती जा रही है। यहाँ पर जो राज हुआ करते थे वो जितने गहरे थे पहले, जो इतना मतलब आसान हुआ करता होगा उस वक़्त जो है कि उस वक़्त जानना, उस सारे राज को जानना वो जितना आसान हुआ करता होता, जो आज के वक्त में जो है कि वह सारे राज जो है कि बहुत ही मुश्किल हुआ करते होंगे। तो आज और धीरे धीरे जो लिपि लिखी गई थी और जो उसमें ताले चाबी की बात जो कही जाती है, जो पत्थर हमने जो देखा था उसमें तो और भी वो गहरा होता गया क्योंकि अब धीरे धीरे वो मिटता जा रहा है और जैसे जैसे वक्त बीतेगा वो पूरी तरह से मिट जाएगा। अब किसी को इस बारे में जो है कि लोग भला हाथ पैर मारेंगे फिर भी जो है कि उस जगह पर वो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे हमने जगन्नाथ टेम्पल देखा कितना ऊपर तक है लेकिन उसकी जो सिर्फ छत ही ऊपर है, बाकी और सारे अवशेष जो है पूरा मंदिर जो है कि एकदम किले के अंदर जो है कि धंसा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो शिव मंदिर जो यहाँ पर बना हुआ है, देखिए वो जो सारे अवशेष देखे हुए हैं हमने, वो सारे अवशेष जो है कि इसी मंदिर के जो बने। देख सकते हैं यहाँ पर शिव मंदिर जो है कि यहाँ पर शिवलिंग पड़ी हुई है और आसपास थोड़े बहुत अवशेष तो पड़े हैं, लेकिन वो जो छत हमने देखी थी वो उस छत के में जो शिव मंदिर हुआ करता होगा वो जो है कि ये जो शिव मंदिर है वो जो है कि वही जो है उसमें रहा करता होगा। देख सकते हैं किस तरह से ये अब इस पेड़ के नीचे जो है कि यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, जबकि इससे जो है कि मंदिर में होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है कि कई और जो पुरातत्व विभाग है उनका भी जो है कि यही है कि उन्होंने कई बहुत कम यहाँ पर ध्यान दिया। यहाँ पर जो है कि लोग आते थे तो कई सारे जो है कि अपने मनचाहे मन से यहाँ पर खुदाई किया करते थे खजाने की खोज में। तो कई जो है कि यहाँ पर वो उसी तरह से ये शिवलिंग जो है देख सकते हैं यहाँ पर ये शिवलिंग यहाँ पर है और ये शिवलिंग जो सारे हमने छत जो हमने वहाँ पर देखे थे वो इसी शिवलिंग के देखिए आसपास देख सकते हैं किस तरह से पड़े हैं। वो सारे अवशेष जो है कि इसी शिवलिंग के हुआ करते, देखिए ये यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो देखिए किस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ऐसे कई जो है कि इतने ऊपर पर जो कि राजाओं ने जो है कि 2-3 यहाँ पर जो है 2 से 2 कुंड बना, यहाँ पर कुंड तो कई सारे 5 कुंड हैं यहाँ पर अंदर जो किले के यहाँ पर बनाए गए थे और तकरीबन दो नदियाँ जो बताई जाती हैं, यमुना और गंगा यमुना जो बनाई गई थी वो, और जो मंदिर बनाए गए थे, एक मंदिर देखिए पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जो इसकी वास्तुकला कितनी अच्छी होगी उस वक़्त जो यहाँ पर टूटी पड़ी हुई है और एक मंदिर जो है कि वहाँ पर है। तो इसी तरह से कई सारे जो है कि यहाँ पर जो अवशेष हैं वो पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो धीरे धीरे देखिए इसमें कई सारी चीज़ें बनी हुई है और
इसमें जो है कि हमें जब अब यहाँ से तो ऐसे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जो है कि जो मंदिर है उसमें कई सारे बताया जाता है कि कई सारे उस मंदिर जो शिला है उसमें कई सारे शिवलिंग अलग अलग से बने हुए हैं। इस किले के अंदर कई सारी जो रहस्यमय चीज़ें हैं उन सभी में से अब ये जो है कई जो है चीज़ें लोग यहाँ से चुरा कर लेके चले भी गए। तो ये किले के अंदर घुसते हमें जो दरवाजे हमने देखे थे वहाँ पर भी हमें देखे पत्थर से काट कर जो बनाई गई टाकियाँ भी हमने देखी, और उत्तरी द्वार के करीब जो 2 टाकियों पर गंगा और यमुना का जो है कि नाम दिया गया था, ऐसा उस जगह का कहना है। तो अब ये जो है कि इसके बारे में क्या कहें, तो यही है कि हर जगह जो है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियाँ बनाई हैं, और जो है कि ये इस बात को जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किले के अंदर जो चंदेल शासक राजा परम देव जो हुआ करते उन्होंने जो है कि जैन मंदिर बनाए थे, और जैन मंदिर के जो आज हालत है वो हमने भी देखी कि किस तरह से जैन मंदिर जो है कि यहाँ पर बनाए थे। खजुराहो में कई सारे जो कि मंदिर के समान जो है कि उससे प्रेरणा लेकर जो है कि उन्होंने यह मंदिर बनाए थे। किले में देवी अष्टभक्ति की कई सारी जो मूर्तियाँ हुआ करती हैं वो देखिए सब जगह खंडित पड़ी हुई हैं। जो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हुआ करती है देख सकते हैं, ये देखिए यह खंडित अवशेष कुछ मामूली नहीं है। यहाँ पर एक जो यह अवशेष है ये कहा जाता है कि यह खजाने की जो चाबी हुआ करती थी उसके जो यहाँ पर अवशेष पड़े हैं। देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। यहाँ पर जो अवशेष बने हुए हैं किस तरह से हैं और किस तरह से ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं देख सकते हैं। यहाँ पर एक नंदी जी का कहा जाता है कि जो इस खजाने में जितने भी लोग अब तक पूरी अपनी ज़िंदगी जो है कि इसी में बिता चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पर आज जो है कि देख सकते हैं किस तरह से नंदी जी यहाँ पर पड़े हैं। ये नंदी जी अब इस तरह से यहाँ पर पड़े हैं, और ये कभी एक जो शिवालय जो हुआ करता था जो टूट चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका है। यह जो नंदी जी है वो इशारा किया करते थे कि जो इनके जो देखिए इनके चारों जो पैर थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। अब ये जो ध्वस्त हो पूरी तरह से ये तोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो आक्रमणकारी आए थे उन्होंने तोड़ दिया इस रहस्य को जानने में। लेकिन इनका कहा जाता है कि इनके जो पैरों की यहाँ पर एक चाबी का जो है कि निशान बना होता है, और लिपि भी यहाँ पर लिखी गई थी जो पूरी तरह से जो है कि यहाँ पर ढलती नज़र आ रही है, पूरी एकदम से ख़त्म ही हो गई है। तो अब जो है कि कैसे उस जगह पर कोई पहुँच पाएगा। ये जो नंदी जी जब उस शिवालय में रखा गया था इस शिवालय के पास, तो ये जो है कि इशारा किया करती थी उस खजाने की तरफ। लेकिन और उनका जो है कि रास्ता जो हुआ करता था, जो हमने वहाँ पर जैन मंदिर के नज़दीक जो मूर्तियाँ रखी थी वहाँ पर जो हमने देखा, ये उसके जो पास जो खजाने का जो चाबी हुआ करता था वो इस नंदी जी के पैरों के में जो है कि एक लिपि लिखी गई थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो ये जो लिपि जो थी अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। तो ये जो है कि अब ये कह सकते हैं कि खजाना पाना जो है कि बहुत ही नामुमकिन है। देख सकते हैं किस तरह से वो पूरा इनके पैरों को जो है तोड़ चुका, पूरा मंदिर ही जो है कि ध्वस्त कर दिया आक्रमणकारियों ने। तो किस तरह से वो जो है कि यह समझा जाए कि उस रहस्यमय खजाना जैसे बहुत से राजाओं ने पाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो है कि वह मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं यह शिव मंदिर है। यहाँ पर यह शिव मंदिर भी उसी वक्त जो है कि यहाँ के राजाओं ने बनाया था। और यही है एक चीज़ है जो अभी तक ऐसे सलामत सी है। बाकी तो सारी जो चीज़ें जो वास्तुकला बनाई गई थी जिस मंदिर शिव मंदिर पर, वह शिव मंदिर जो है कि पूरी तरह से एकदम ध्वस्त कर दिया गया है, और जो उसके अवशेष चारों तरफ पड़े हैं। आपने शिव मंदिर जो कि नंदी जी को देखा, और जो है कि यहाँ पर और भी जो सारे यहाँ पर अवशेष पड़े हैं वो सब उसी के भाग हुआ करते थे। तो एकदम से यह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो इसके मानना यही है कि अब उस जो वहाँ पर खजाने की बात है वो पूरी तरह से एकदम अब किस तरह से लोग ढूंढेंगे इसके बारे में कोई जो है कि अब ये रहस्य रह जाएगा। ऐसा जैसे एक तरह से ये पूरी तरह से ये रहस्य रह जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। फिर भी आप देख सकते हैं ये सामने जो हमारे है ये एक रंग महल है, जो पहले कभी यहाँ पर रंग महल हुआ करता था, कभी ये बहुत ही सुंदर हुआ करता था। लेकिन आज किस हालत में है आप देख सकते हैं। ये पूरा अभी यहाँ से इसकी चारों तरफ जो दीवारें बनी हुई थी वो तो ध्वस्त हो चुकी हैं। इसके जो है कि देख सकते हैं किस तरह से है, कुछ ऊपर फूल वगैरह की जो है कलाकृति इसमें की गई है। अंदर चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से यह बनाया गया है।
अंदर चलकर देखते हैं और यहाँ पर देखेंगे अंदर तो किस तरह से बना है। अंदर से तो ये पूरा का पूरा एकदम खंडहर ही नज़र आ रहा है। ऊपर कुछ जो है कि कलाकृति हमें दिख रही है, लेकिन आसपास जो जितने भी यहाँ पर जो चीज़ें थी, जो बनावटी जो बनाया गया था, वो सारा का सारा पूरा एकदम मिट सा गया है। देख सकते हैं पूरा यहाँ पर किस तरह से यह पूरा अंदर खंडहर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इसका रख रखाव जो है सही नहीं है। तो हम बाहर चलकर देखेंगे। बाहर हमें कुछ खास कलाकृतियाँ देखने को मिली हैं। आसपास की जो दीवारें हैं वो देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम से टूट चुकी हैं। तो यहाँ पर जब राजाओं का राज हुआ करता था, तो देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ था। वो शायद बावड़ी की तरह लगती है, लेकिन वो नया नहीं, वो नया तरह के उसमें जो कि रेती सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। और जो पुराने वक्त की चीज़ें हुआ करती थी वो कुछ इस तरह से हुआ करती थी। देख सकते हैं चारों तरफ इस तरह से बनाया गया है। छोटे छोटे गुंबद 4 थे और ऊपर जो बड़ा देख सकते हैं, ये चारों तरफ एक दरवाज़ा है और 2 रुपलिका है इसकी। और आज इसके कोने में देख सकते हैं किस तरह से यह कुछ कलाकृति की गई है। और कुछ यहाँ पर उस वक्त काफ़ी भव्य और सुंदर सा यह जो है कि दृश्य होता होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा जो है कि तालाब हुआ करता है। देख सकते हैं आसपास ऊपर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी तो कुछ यहाँ पर खूबसूरत से फूल पंखुड़ियाँ जो है कि बनाई गई हैं, उसके ऊपर भी देखेंगे। और देख सकते हैं किस तरह चारों तरफ यहाँ पर उस वक्त जब हरियाली रहती होगी तो ये बहुत ही भव्य नुमा लगता होगा। देख सकते हैं ये यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई है और यहाँ पर पूरा ये दीवार भी बनाया गया है। चारों तरफ जो है कि दीवार इसके बनाई गई थी। और ये पूरा उस वक्त जो है कि बहुत यहाँ पर शायद नहाने वगैरह के काम में भी आता होगा। तो यहाँ नृत्य भी होता होगा ऐसा माना। इस रंग महल में तो कई सारे जो है कि कहा जाता है कि उस वक्त रंग महल जो है कि राजा जो हुआ करते उसमें कई सारी कलाकृतियाँ और बहुत सारी चीज़ें रखा करते थे। तो देख सकते हैं ये तो पूरा खंडहर जैसा है और उसमें जो चीज़ें हुआ करती थी वो तो है ही नहीं, लेकिन उसके बाहरी हिस्से में देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर से कलाकृति बनाई गई है यहाँ पर। तो चारों तरफ है 2 रिप्लिका हैं और एक जो है कि जाने के लिए दरवाजा है। तो चारों तरफ इसी तरह से बनाया गया है। और ऊपर जो है देख सकते हैं किस तरह से यहाँ फूलों की कलाकृति और उसकी वास्तुकला आप देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। देख सकते हैं किस तरह से यह पूरी तरह से बना है। और पूरा यह जैसे पीला बलुआ पत्थर होता है ठीक उसी से यह बनाया गया है। देख सकते हैं किस तरह से यह पूरी तरह है। यहाँ पर दिया रखने के लिए भी है, किस तरह से यह पूरा बनाया गया है। तो उस वक्त ये कितना खूबसूरत होता होगा यह रंग महल, जो यहाँ पर आज जो कि पूरी की पूरा यह खंडहर हालत है। खंडहर में एकदम तब्दील हो चुका है। देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा बना हुआ है यहाँ पर। तो ये इस तरह से देख सकते हैं ऊपर भी कलाकृति बहुत ही भव्य से की गई है। और वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर भी बनाया गया है। और ये देख सकते हैं किस तरह से यह बहुत ही भव्य और सुंदर हुआ करता होगा। आज तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन अंदर से पूरा जो इसकी हालत है वो पूरा एकदम खंडहर नुमा है। जिस तरह से एकदम खंडहर बन चुका है तो इसका मतलब यही है कि इसकी देखभाल नहीं की गई है। तो जो लोग आते थे यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग चीज़ें यहाँ पर करके जाते थे, तो एकदम से पूरा यह खंडहर बन चुका है। और जितने भी यहाँ पर अवशेष पड़े हैं वो सारे के सारे जो कि ये भी एक अवशेष की तरह ही हो गया है। हमने जो नंदी जी की देखा है, नंदी जी का वो कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था, जो कि खजाने को जो है कि बता सकता था। लेकिन आप जो है कि पूरी तरह से वह जो है कि एकदम उसका जो नंदी जी के चारों पैर जो कि तोड़ चुके हैं, तो निशान उसका मिटता ही नजर आया है, एकदम पूरी तरह से मिट गया। और जो लिपि लिखी गई थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो इस तरह से ये देख सकते हैं पूरा यह बना हुआ है। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत सा, इतना ऊपर जो है कि ये किला बनने के बाद यहाँ पर आने के लिए हमें किले के अंदर से 1 किलोमीटर जो है कि चल के आना पड़ा। तो सोचिए कितना दूर तक ये किला फैला हुआ था और कितने सारे जो है कि अवशेष जो है कि बने हुए होंगे। और उस वक्त जो चिन्हित चीज़ें थी वो किस तरह से वो बनी होगी, जो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। तो राजा जितने अलग अलग राजा हुआ करते होंगे उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर कई सारी यादगार चीज़ें बनाई थी, जो अब पूरी तरह से एकदम ध्वस्त कर दी गई हैं। तो यहाँ पर अब कुछ जो बचा है वो सिर्फ रहस्य बचा है, कहानियाँ बची हैं और जो अफवाहें हैं वो बची हैं कि यहाँ पर जो खजाने की बात है वो कितनी सच है। कुछ हद तक तो सच होगी ही, इसीलिए लोग जो है कि यहाँ पर जो है कि आकर्षित होकर यहाँ पर आते हैं। और कई सारे लोगों ने जो खुदाई की है चोरी छुपे, वो जो है कि अब यहाँ पर पूरी बंद होती नज़र आ चुकी है। और इसके कुछ